आज हम देखेंगे कि स्प्लिट एसी का जो इंडोर का मोटर होता है उसको हम डायरेक्ट कैसे चालू कर सकते हैं और उसको जो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग है वो कैसे निकल सकती है। मेरा पहले वाला वीडियो में मैं बताया था कि मल्टीमीटर से या डिजिटल क्लामीटर से उसको कैसे चेक कर सकते हैं। फिर भी आज देखेंगे और मेनली देखेंगे इसको डायरेक्ट कैसे चालू करें। तो चलिए देखते हैं। ये वाला एक मोटर है, इंडोर मोटर है एसी का। इस पे दो सॉकेट लगा हुआ है, एक ए वाला है और दूसरा एक छोटा वाला है। लेकिन छोटा वाला जो वायर है वो अभी काम नहीं है क्योंकि ये फीडबैक का है। ये पीसी के साथ कनेक्ट होता है और पीसीबी के जो आईसी होता है उसके साथ भी डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है। तो मोटर चल रहा है कि बंद है वो पीसीबी डिसाइड करता है और उसके हिसाब से उसका एरर कोड या उसको रिमाइंड करता है कि मोटर चालू है कि बंद है। तो अभी हम लोग खाली ये जो मेन इसका टॉप है, मतलब इसका जो सॉकेट है इससे चेक करेंगे। जैसे इस पे 3 वायर है, ब्लैक, रेड और वाइट है। तो चलिए पहले इसका मोटर सही नहीं है कि नहीं वो पहले देख लेते हैं। ये किलोमीटर जो है इस पे हम क्वांटिटी पे इसका जो रेजिस्टेंस है उस पे हम सेट कर दिया हूँ। पहले ही तो चेक कर लेंगे सब में क्वांटिटी, मतलब सब में रेजिस्टेंस बता रहा है कि नहीं। जैसे वो पहले ब्लैक और वाइट में दिखा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस है, और दूसरे ब्लैक और वाइट में इस पे भी है, और तीसरा रेड और ब्लैक इसमें भी है, मतलब मोटर सही है। अब इसका बॉडी है कि नहीं वो भी देख सकते हैं। जैसे इस पे लगाया तो कुछ नहीं बता रहा है, मतलब सही है ये। दूसरे में लगाया है इसमें भी सही है, कुछ नहीं बता रहा है, और तीसरे में भी लगाया तो इसमें भी सही है, बॉडी नहीं है। तो ये इसको चालू करने के लिए इसके अंदर जो लिखा है यहाँ पे 1.5 एमवी का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर कौन सा वायर में लगाना चाहिए उसको कैसे मालूम पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा इसका स्टार्टिंग कौन सा है। तो मेरा पहला वाला जो वीडियो था उस पर बताया था कि स्टार्टिंग कैसे निकलते हैं, फिर भी आज देख लेते हैं। जैसे कोई भी उस पर कॉयल होता है, मतलब जैसे कंप्रेसर हो, मोटर हो, इस पर भी अंदर सर्किट बना हुआ है। उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है तो उसी सबसे चेक होता है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले कम रेजिस्टेंस जो है वो जो 2 वायर है वो निकालना चाहिए। जैसे इस पर देखते हैं 195 बता रहा है, ये मतलब ब्लैक और वाइट में। इस पर ब्लैक और रेड में 203 और रेड और वाइट में 397, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए। सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें है, वाइट और ब्लैक में 196। ये जो रेजिस्टेंस सबसे कम है वो दोनों छोड़ के बाकी जो रह जाता है, मतलब लाल वाला जो है वो वायर रह जाता है अभी, मतलब ये स्टार्टिंग है। जैसे सबसे कम निकलना चाहिए, जैसे ये दोनों में कम है तो बाकी जो पड़ा रहेगा वो स्टार्टिंग है। अब स्टार्टिंग पे रख के जो ज़्यादा बताएगा वो रनिंग है। जैसे ये ज़्यादा बता रहा है, ये तो स्टार्टिंग निकल आया रेड वाला। अब रेड पे रख के जो ज़्यादा बताएगा वो रनिंग है और जो कम बताएगा वो कॉमन है। जैसे 398 इस पे बता रहा है और इस पे देखते हैं इसे 295, मतलब रेड पे रख के वाइट में 395 और इस पे 298, मतलब वाइट रनिंग है। अब इसका ड्राइंग में भी देख लेते हैं कैपेसिटर किस में है। जैसे ड्राइंग में भी देखो रेड में और इधर वाइट में AC लिखा हुआ है, मतलब कैपेसिटर है, और इधर जो ब्लैक वाला है वो कॉमन है। और एक तरीका है जैसे कैपेसिटर लगाने के लिए, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसमें है उस पर कैपेसिटर लगा देना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए अब कैपेसिटर लगाने के लिए 196 इस पर बता रहा है, और ब्लैक और रेड में 203 और
रेड और वाइट में 398, मतलब ये सबसे ज़्यादा है, मतलब ये दोनों में रेड और वाइट में कैपेसिटर लगेगा। ऐसे भी लग सकते हैं, पहले चेक किया। अब इस पे क्यों इस पे लगेगा, ये दोनों में पहले चेक किया था सबसे कम रेजिस्टेंस वाला, तो ये दोनों में पहले मापा था तो रेड वाला सबसे कम था, मतलब ये स्टार्टिंग निकल आया। अब इस पे रख के सबसे ज़्यादा जो बताया वाइट वाला ज़्यादा बताया, मतलब ये रनिंग हो गया, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बताता है। तो चलिए हम इस पर कनेक्शन कर लेते हैं कैपेसिटर लगा के, फिर डायरेक्ट सप्लाई देके चेक करेंगे। तो चलिए हम लोगों का कनेक्शन हो गया है अभी। जैसे कैपेसिटर है, इसमें 2 वायर ये दोनों में लगा दिया हूँ। रेड स्टार्टिंग है और वाइट रनिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा बता रहा है ये दोनों में रेजिस्टेंस, तो ये दोनों में लगा दिया हूँ। और काला वाला जो है वो कॉमन है, तो काला में एक वायर मतलब लगेगा, और ये दोनों में मतलब हम लोग को रेड मालूम है इसीलिए, नहीं तो और एक चीज़ होता है इस पे, और कोई भी एक चीज़ वायर में और पावर सप्लाई देके मालूम पड़ता है। जैसे मेन ये 2 वायर है, इस पे पावर सप्लाई है। जैसे ब्लैक में एक वायर और वाइट में एक वायर, विदाउट ये मोटर घूमता है। जैसे देखिए लेफ़्ट साइड घूम रहा है, मतलब इस साइड घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और कभी क्या होता है कि इसका रोटेशन चेंज करना पड़ता है, तो इसका जो मेन वायर है न्यूट्रल वायर वो उस पर ही रखना पड़ता है, और दूसरा जो वायर जैसे पहले वाइट में दे रहा था अभी रेड पे देंगे तो ये उल्टा घूमेगा। जैसे देखो अभी इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब ऐसे भी रोटेशन चेंज कर सकती है। लेकिन ये रोटेशन चेंज ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जो मोटर में 4 वायर होता है, जैसे यहाँ पे एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग है, एक कॉमन है, इस पे 3 वायर है, तो इस पे हम लोग रोटेशन करेंगे तो ये मोटर ज़्यादा देर दिन तक नहीं चलेगा, मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जिस पे 4 वायर है उस पे हम लोग उसका न्यूट्रल का जो कनेक्शन है ये अंदर शॉर्ट है, 4 कॉयल का, कोई भी कॉयल का 4 वायर होता है, तो अंदर 2 वायर शॉर्ट करके एक न्यूट्रल बना देता है कंपनी वाला, तो इसको हम रोटेशन चेंज नहीं कर सकते। जिस पे 4 वायर है उसको ये जो 2 वायर कनेक्शन करके ये निकाला है उसको अब चेंज करके इसको रोटेशन चेंज करेंगे तो मोटर चलेगा। लेकिन ऐसे रोटेशन चेंज कर देंगे तो मोटर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, हीट होके मोटर जल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट से ही मालूम पड़ता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा।